दोस्तों, महिलाएं एसिड अटैक का शिकार होती, आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी जहां लड़कियों पर एसिड फेंक दिया जाता है जब वो नहीं मानती हैं, हाँ नहीं करती हैं प्रेमी के लिए, या मतलब बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती हैं। लेकिन आज एक ऐसी कहानी है जहां पर एक महिला ने पुरुष के ऊपर एसिड अटैक किया है। क्या कहानी है, कहाँ की है, आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है आगरा के खंडारी एरिया पड़ता है, वहाँ की कहानी है। लड़के का नाम है हेमशंकर और महिला का नाम है आसमा। आसमा 3 बच्चों की माँ है और इनके पति नहीं है शायद अब। और जो ये हेमशंकर है, ये वहीं पे खंडारी इलाके में इनकी जो है दोने और पत्तल की दुकान है। वहीं पे ये दुकान में अपना सुबह से आते हैं, शाम तक वहीं व्यस्त रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो अपनी दुकान पे व्यस्त थे और एक महिला आती है, यही आसमा, करीब 6 महीने पहले। और 6 महीने पहले कुछ सामान लेने आती है। उसके बाद जो है उसको जो है हेमशंकर कुछ अच्छा लग जाता है। होता नहीं कि पहली नज़र में कोई बहुत पसंद आ जाए कि यार वाह क्या बात है, दिल में प्यार की घंटियाँ बजने लग जाए, आंखों में चमक आ जाए। ऐसा शायद आसमा के साथ हुआ जब उसने हेमशंकर को देखा। तो ये बात थोड़ी आगे बढ़ाने लगी, मीन्स ये अक्सर फिर उनकी दुकान पे आने लगी। इस बात का अंदाज़ा भी हेमशंकर को हो गया। हेमशंकर नौजवान 23-24 साल का लड़का और इधर ये 35-36 साल की महिला और 3 बच्चों की माँ। लेकिन वो समझ गया था कि आसमा जो है उसको शायद चाहने लगी है और वो भी पीछे नहीं हटा। इस चाहत का उसने भी भरपूर फ़ायदा उठाया। 6 महीने के बाद जो बातचीत आगे बढ़ी, 2-3 महीने बाद ये लोग हम बिस्तर होने लगे, नज़दीकियाँ और बढ़ गईं। लेकिन हेमशंकर का मोटिव क्लियर था कि उसको सिर्फ हम बिस्तरी में ही रहना था। आगे कोई उसके मन में कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो आगे बढ़ाए या इस महिला से शादी करे। पहली बात तो दोनों का धर्म अलग था, तो इसमें बहुत सारे पचड़े होने थे। दूसरी बात, महिला जो आसमा थी वो 3 बच्चों की माँ थी और पहले से शादीशुदा थी। तो हेमशंकर का मोटिव एकदम क्लियर था। वो सिर्फ एंजॉय करना चाहता था, हम बिस्तर होना चाहता था और उसके आगे उसके मन में कोई भी चीज़ें नहीं थी। बट इधर आसमा के मन में शायद बहुत सारे ख्याल पल रहे थे। वो शायद हेमशंकर को अपने पति के रूप में भी देख रही थी। उसकी भी गलती नहीं है, वो शायद अपनी जगह सही थी। कुछ टाइम बाद जब 6 महीने बीत चुके थे, यह सारा सिलसिला आगे बढ़ता रहा। हेमशंकर की शादी तय हो गई। अब हेमशंकर ने जो है खुशी खुशी आसमा को बताया कि आसमा जी, मेरी शादी तय हो गई है, फला डेट में मेरी शादी है, आप शादी में ज़रूर आइएगा। ये सुनते ही आसमा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो आग बबूला हो गई, क्योंकि वो दिल ही दिल में हेमशंकर बहुत कुछ मानती थी। वो कहने लगी कि नहीं, तुम ये शादी तोड़ दो, अब शादी मत करो, ये शादी मत करो। लेकिन हेमशंकर ने शायद इस बात को मजाक समझा। उसे लगा कि ऐसे ही बोल रही होगी, ऐसा क्यों बोलेगी। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये शायद ये बात सीरियस है, कि सीरियस बात हो सकती है। हेमशंकर ने इस बात को नकारा। लेकिन फिर जब बार बार वो उस पर प्रेशर बनाने लगी तो वो समझ गया कि जो आसमा है वो नहीं चाहती कि हेमशंकर किसी और का दूल्हा बने। लेकिन हेमशंकर ने उसको समझाया कि तुम 3 बच्चों की माँ हो और जो हमारे बीच हुआ दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन तुम ऐसा चाहती हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं एक कुंवारा लड़का हूँ और मेरी जहाँ शादी तय हो रही है मैं वहाँ शादी करूँगा। लेकिन इस चीज़ का बदला लेना वो चाहती थी। मन में बना बैठी थी कि शायद इसका सबक वो सिखाएगी। वो कहीं ना कहीं से एसिड अरेंज करती है, जिसे वॉशरूम हम लोग साफ़ करते हैं। वो एसिड बैटरी वाला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये बहुत ही खतरनाक एसिड है, जैसे इस शरीर पे पड़ता है और वहाँ की स्किन को जला देता है। वो एसिड जो है लेके आती, अरेंज करती है, क्योंकि मिलना जुलना तो था ही। वो आती है और ये एसिड अटैक हेमशंकर पे कर देती है। अब हेमशंकर बुरी तरह से झुलस जाता है, तिलमिला उठता है और इसी दौरान आसमा वहाँ से भाग जाती है और खुद ही पुलिस को फ़ोन करती है। 112 पे कॉल करती है और बताती है कि किसी ने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया है। इसी बीच पुलिस को ये खबर मिलती है कि एक महिला ने एक पुरुष के ऊपर एसिड अटैक किया और उसको अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ दर्द से कराह रहा है, डॉक्टर उसका इलाज जारी शुरू करते हैं। तो पुलिस को दोनों चीज़ें सुलझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सर्विलांस पे लेते ही पता चल जाता है कि हाँ, ये महिला का और हेमशंकर का बीच में संबंध था। दोनों की बातचीत होती थी, दोनों का हमेशा बात होती थी, अक्सर बात होती थी। तो पुलिस को समझते देर नहीं लगती कि आसमा ने ही एसिड अटैक इस पे किया है। जब और जानकारी ली जाती तो पता चलता है कि हेमशंकर की शादी तय होने वाली थी। इस वजह से
आसमा उससे नाराज़ थी और उसने उस पर एसिड अटैक किया। और इस एसिड अटैक से हेमशंकर कई जगह से जल गया था, जिसका इलाज अभी भी जारी है। पुलिस आसमा को गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। देखिए, प्यार में सेक्स को लाना और ये चीज़ें क्लियर ना करना कितना घातक हो गया आसमा के लिए। आसमा के 3 बच्चे हैं जो बिना माँ बाप के हो गए। अब उनकी कौन देख रेख करेगा, शायद आसमा ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्राइम कभी छिपता नहीं है और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन आसमा ने इसको आई गई बात समझा और वो इस परेशानी में पड़ गई इस एसिड अटैक के बाद। अब उसको कितना टाइम जेल में रहना पड़े ये नहीं पता है। तो दोस्तों, इसीलिए प्लेटफॉर्म है कि आप ऐसी गलतियां ना करें और आप इन चीज़ों में कहीं लिप्त ना हो जाएं। मैं आपको मोटिवेट करूंगा, बस करना कुछ नहीं, नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश और उस पर आप अपनी परेशानी भेज दीजिए। मैं आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।